गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त और होस्ट एसके हमारे यूट्यूब चैनल अमोघ नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे, आप स्वस्थ होंगे। और आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूं उसको किसी की पहचान की जरूरत नहीं है। ये पीडियाट्रिक के सीरीज का बेजान बादशाह है, इसको किसी की पहचान की जरूरत नहीं है। उस टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? देखिए, इस टॉपिक का नाम है अबगार स्कोर। अच्छा दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए मैं कुछ काम की बातें करता हूं, आपके लिए कुछ यूजफुल बातें करता हूं, तो हमारे चैनल को एक बार अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आपके फ्रेंड्स को शेयर करें और इस बटन को, सब्सक्रिप्शन वाले बटन को, बेल आइकन को प्रेस करें और ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स हमारे चैनल के बारे में मिलते रहेंगे। आप यहां पर जुड़े रहिए, आपको एक बेहतरीन, बहुत ही अच्छा ज्ञान मिलेगा जो आपके अपकमिंग एग्जाम में बहुत ही ज्यादा क्या होगा, यूजफुल होगा। तो आइए दोस्तों, आज हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं जिसका नाम क्या है, अबगार स्कोर। दोस्तों अंत तक जुड़े रहना, वादा रहेगा मेरा, अंत तक जुड़े रहना, मेरा वादा रहेगा कि आज अबगार स्कोर कहीं और से आपको देखना नहीं पड़ेगा। अबगार स्कोर क्या होता है, अबगार स्कोर कब करते हैं, अबगार स्कोर क्यों करते हैं, अबगार स्कोर को इन्वेंट किसने किया था, अबगार स्कोर में क्या क्या क्राइटेरिया होता है, और सबसे लास्ट बात, जब हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, हम इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एनक्लेक्स के होते हैं, जो हमारे मोसबी के होते हैं, वो सारे क्वेश्चन का आज हम पोस्टमार्टम कर देंगे। और आप, इतना वादा है कि लास्ट जब क्लास खत्म होगी, अबगार स्कोर को आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो आइए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक देखते हैं, हम इसका नाम क्या है, अबगार स्कोर। तो आइए दोस्तों, तो मैंने बोला कि क्या नाम है टॉपिक का, तो मैंने बोला सर अबगार स्कोर। दोस्तों मैंने बोला सर नाम क्या है इसका, अबगार स्कोर। मैंने बोला कि सर देखो, दो वर्ड से मिलके बना है। एक तो इसमें नाम क्या है, स्कोर है। इसका मतलब सर इसमें कुछ ना कुछ, किसी प्रकार का क्या हो रहा है, स्कोरिंग हो रहा है। हमारी बात समझ में आया? क्या हो रहा है, स्कोरिंग हो रहा है। मतलब सर पहली बात तो मैं बता देता हूं सर, ये कौन सा बात है, मैंने बोला सर ये क्वांटिटेटिव है। यहां स्कोरिंग की बात हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ मुझे क्या करना है, क्वांटिटेटिव है, कुछ ना कुछ मुझे क्या करना है, काउंट करना है। हमारी बात समझ में आया? और सर इसका दूसरा नाम देखिए, मैंने बोला इसका नाम क्या है, अबगार। सर अबगार नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि सर इसको जिन्होंने इन्वेंट किया था, इन्वेंट मतलब जो पहली बार इस अबगार स्कोर को लेके आए थे, उनका स्वतः ही नाम क्या था, तो मैंने बोला सर उन भाई साहब का नाम था डॉक्टर वर्जीनिया अबगार। बच्चे ध्यान से सुनना, एग्जाम में आए तो गलत मत करना। आपके अपकमिंग एग्जाम आरआरबी, सीएचओ, एम्स, नॉर्सेट, दुनिया का किसी का भी पेपर हो, अबगार स्कोर आपको आज मुंह पे याद दिला के जाऊंगा, ये एसके का वादा रहेगा आपसे। तो मैंने बोला सर अबगार स्कोर क्या होता है, तो मैंने बोला सर अबगार नाम इसलिए है क्योंकि सर इसको एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। उनका नाम क्या था सर, डॉक्टर वर्जीनिया अबगार। तो यही अबगार क्या हो गया सर, अबगार स्कोर हो गया। सर कौन से ईयर में डिस्कवर किया था, तो सन 1952, सन 1952। सर कौन थे ये, तो मैंने बोला सर ये एक प्रकार के एनेस्थेटिक थे। बच्चों ध्यान से सुनना कि मैंने बोला ये एक प्रकार के क्या थे, एनेस्थेटिक थे। और सर ये कहां से बिलोंग करते हैं, तो आंसर इज यूएसए। हरी बात समझ में, कहां से बिलोंग करते हैं, यूएसए। यूएसए मतलब ही इज ए अमेरिकन एनेस्थेटिक। दोस्तों याद रखना, बच्चा जो भी डाटा मिलेगा वो एक्यूरेट होगा, तो इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। फिर से सुन लो बच्चा, मैंने बोला क्या बोला, अबगार स्कोर। मैंने बोला स्कोर का मतलब सर ये क्या है, एक क्वांटिटेटिव असेसमेंट है। कौन सा असेसमेंट है, क्वांटिटेटिव। मतलब मुझे कुछ ना कुछ इसमें क्या करना है, काउंट करना है। सर अबगार क्या है, तो मैंने बोला एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, डॉक्टर वर्जीनिया अबगार।
इन्होंने ही इसी को पहली बार क्या किया था, इन्वेंट किया था। सर कौन से साल में किया था, आंसर इज सन 1952। सर कौन थे ये, एक प्रकार के एनेस्थेटिक थे। सर कहां से बिलोंग करते थे, यूएसए से। सर और वाह, तो यूएसए मतलब ये क्या हो गए, एक अमेरिकन एनेस्थेटिक। मैंने बोला कि सर अबगार स्कोर में करते क्या है, तो मैंने बोलना कि सर ये एक प्रकार का न्यूबॉर्न असेसमेंट है। मैंने बोला सर ये न्यूबॉर्न असेसमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ बेबी आफ्टर बर्थ। समझना ध्यान से कि मैंने बोला सर अबगार स्कोर एक प्रकार का क्या है, असेसमेंट है। कि मैंने बोला सर हम इसमें असेसमेंट करते हैं, तो मैंने बोला सर क्या असेसमेंट करते हैं, तो बेबी की हम क्या असेसमेंट करते हैं, कंडीशन असेसमेंट करते हैं। आ रही बात समझ में कि मैंने बोला सर कब करते हैं, मैंने बोला सर आफ्टर बर्थ करते हैं। आ रही बात समझ में। मैंने बोला इसमें मेनली 3 चीजों का असेसमेंट किया जाता है, ध्यान से सुनना। असेसमेंट कितनी चीजों का किया जाता है, तो असेसमेंट किया जाता है 3 चीजों का, पर इसके क्राइटेरिया कितने होते हैं, तो मैंने बोला सर क्राइटेरिया होते हैं 5। बच्चों बहुत डिफरेंट चीजें बताने जा रहा हूं, क्या बता रहा हूं सुनना, कि सर असेसमेंट कितने करते हैं, 3 असेसमेंट करते हैं। कौन कौन से, सुनो देखो बच्चों। पहला, सर इसमें जो असेसमेंट करते हैं हम, उसका असेसमेंट बता रहा हूं हार्ट रेट। सर हार्ट रेट मतलब बोले तो किसकी बातें हो रही है, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब हो गया, तो ये सर किससे रिलेटेड हो गया, आपके हार्ट से रिलेटेड हो गया। सर दूसरा, इसमें सर हम चेक कर रहे हैं क्या, रेस्पिरेशन एफर्ट्स। हरी बात समझ में, बच्चा ध्यान से सुनना। इसमें हम रेस्पिरेशन एफर्ट्स चेक करते हैं। एफर्ट्स का मतलब होता है सर पैटर्न्स ऑफ ब्रीदिंग। इसमें नहीं चेक करते क्या सर, इसमें नहीं चेक की जाती है सर क्या, कि मैंने बोला सर इसमें रेट नहीं चेक करते हैं। ये गान लगा लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है कि बच्चा सर इसमें रेस्पिरेशन का पैटर्न्स चेक किया जाता है, रेस्पिरेशन का पैटर्न्स की ब्रीदिंग चेक की जाती है, रेस्पिरेशन का एफर्ट चेक किया जाता है। इसमें हम रेट चेक नहीं करते हैं। तो मैंने बोला सर ध्यान से सुनना, कि मैंने बोला सर ये रेस्पिरेशन एफर्ट्स आ गया, इट मींस इट बिलोंग्स टू द कौन सा सिस्टम, तो मैंने बोला कि सर इट बिलोंग्स टू द यूर लंग्स। मतलब मैंने सर हार्ट को चेक कर लिया, मैंने लंग्स को चेक कर लिया, और सर जो तीसरा नंबर जो मैं चेक करने वाला हूं, वो सर किया जाता है आपका न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। हमारी बात समझ में, ध्यान से सुनना बच्चा, कि मैंने बोला सर पहला जो चेक किया जाता है हार्ट रेट, दूसरा मैंने बताया रेस्पिरेशन एफर्ट्स, सर तीसरे नंबर पे जो मैं चेक कर रहा हूं वो क्या है, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। इसका मतलब सर इसमें मैं किसको असेस कर रहा हूं, ब्रेन को। तो बच्चों ध्यान से सुनना, कि मैंने बोला कितनी चीजें हो गई, मैंने बोला 3 चीजें, कि मैंने बोला कितनी चीजें हो गई, 3 चीजें। कौन कौन सा, सुनना। सर हार्ट का असेसमेंट कर रहा हूं, सर मैं कर रहा हूं किसका, लंग्स का असेसमेंट कर रहा हूं, सर मैं असेसमेंट कर रहा हूं किसका, ब्रेन का। मतलब सर 3 वाइटल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। एक बार फिर से ध्यान से सुनना बच्चा, कि मैंने बोला क्या बोला, कि सर न्यूबॉर्न असेसमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ बेबी आफ्टर बर्थ। तो मैंने बोला सर 3 क्राइटेरिया असेसमेंट किए जाते हैं। पहला, हार्ट को असेस कर लिया, लंग्स को असेस कर लिया, और किसको असेस कर लिया, ब्रेन को। क्योंकि ब्रेन में हम चेक करेंगे क्या सर, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। बच्चे ध्यान से सुनना, क्या चेक करेंगे, न्यूरोलॉजिकल। मैंने बोला सर क्राइटेरिया तो 3 है, हरी बात समझ में। असेसमेंट के क्राइटेरिया कितने हैं, 3 हैं, पर इसके अंदर जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट कितने होते हैं, 5 कंपोनेंट। हरी बात समझ में, सबको तोड़ के रख देंगे, पांचों के पांचों कंपोनेंट को। तो मैंने बोला सर कंपोनेंट 5 होते हैं, कौन से, सुनो, ए पी जी ए आर। मैंने बोला सर कंपोनेंट तो 3 होते हैं, पर सॉरी क्राइटेरिया 3 होते हैं, और कंपोनेंट कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो सुनना,
ए फॉर अपीरियंस। सर अपीरियंस के अंदर क्या देखा जाता है, तो मैंने बोला स्किन कलर। हरी बात समझ में। सर पी का मतलब क्या होता है, पल्स होता है, जिसमें हम क्या चेक करते हैं, हार्ट रेट। सर तीसरा जी का मतलब क्या होता है, ग्रीमिस। ग्रीमिस का मतलब क्या चेक करते हैं सर, तो मैंने बोला रिफ्लेक्स। हरी बात समझ में। बच्चों ध्यान से देखना कि मैंने बोला क्राइटेरिया 3 होते हैं, कंपोनेंट कितने होते हैं, 5। ए फॉर अपीरियंस, अपीरियंस का मतलब क्या हो गया, स्किन कलर। पी मतलब क्या है, पल्स, पल्स का मतलब क्या हो गया, हार्ट रेट। सर जी का मतलब क्या है, ग्रीमिस, ग्रीमिस का मतलब क्या हो गया, रिफ्लेक्सेस। सर ए का मतलब अगेंस्ट क्या है, तो मैंने बोला याद रखना सर एक्टिविटी। और सर एक्टिविटी में जो चेक किया जाता है वो चेक की जाती है मसल टोन। आई बात समझ में। तो मैंने बोला सर जो 4th नंबर का क्या हो गया, मसल टोन। और 5वें नंबर का जो बच गया वो क्या है, रेस्पिरेशन के क्या सर, एफर्ट्स। हमारी बात समझ में आया। रेस्पिरेशन के क्या चेक किए जाते हैं, एफर्ट चेक किया जाए। तो देखो बच्चों ध्यान से सुनना कि मैंने बोला सर पल्स से बिलोंग्स टू द हार्ट। सर रेस्पिरेशन एफर्ट से बिलोंग्स टू द लंग्स। मैंने बोला सर ग्रीमिस क्या है, रिफ्लेक्स से और मसल टोन है, रिलेट्स टू द न्यूरोलॉजिकल। कौन सा असेसमेंट, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। तो मैंने बोला रिलेटेड टू क्या हो गया, ब्रेन। हरी बात समझ में। तो मैंने बोला 3 आपके क्या हो गए क्राइटेरिया, पहला हार्ट, दूसरा मैंने बोला क्या लंग्स, तीसरा सर क्या ब्रेन। इसका मतलब सर द अबगार स्कोर is a scale which is used to assessment of physical condition of the body, in which mainly 3 components are mainly assessed. The first one is heart, second one is lungs, and third one is brain. These are 3 main important components which are assessed in the अबगार score. Understand? मैंने बोला सर पर क्राइटेरिया कितने हो गए, 3, कंपोनेंट कितने हो गए, 5। सर पहला ए फॉर अपीरियंस मतलब स्किन कलर, पी फॉर पल्स मतलब हार्ट रेट, जी फॉर ग्रीमस, ग्रीमस का मतलब क्या होता है सर, रिफ्लेक्सेस। सर ए का मतलब क्या है, एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया सर, मसल टोन। और सर आर का मतलब क्या है, रेस्पिरेशन एफर्ट्स। रेस्पिरेशन एफर्ट्स का मतलब होता है पैटर्न्स ऑफ ब्रीदिंग। आ रही बात समझ में। आगे देखेंगे हम। तो मैंने बोला सर अबगार स्कोर में मैंने क्या क्या देख लिया, एक बार ध्यान से सुनना। अबगार स्कोर इज ए assessment of newborn is just done after the birth, in which we assessing the 3 component. One is heart, second one is lungs, and third one is a neurological, it means related to the brain. If we assessing the 3 component, in which we assess the 5 criteria, abgar, A for appearance, P for pulse, G for grimace, A for activity, and last R for the respiration. अब ध्यान से सुनना बच्चों कि मैंने बोला सर अबगार स्कोर क्या है, तो मैंने बोला सर ये असेसमेंट है। हरी बात समझ में, क्या है ये, असेसमेंट है। सर कैसा असेसमेंट है, तो सुनना सर ये क्वांटिटेटिव असेसमेंट। कैसा असेसमेंट है सर, क्वांटिटेटिव। मतलब सर क्वांटिटेटिव का मतलब ही क्या होता है सर, तो मैंने बोला सर इसमें बात किसकी होगी, डाटा की। इसमें बात किसकी होगी, काउंट की। इसमें बात किसकी होगी, नंबरिंग की। बच्चों ध्यान से सुनना, आज अबगार स्कोर का पूरा पोस्टमार्टम करके जाऊंगा, ये एसके का वादा रहेगा। मैंने बोला सर इसमें बात किसकी हो रही है, डाटा की। इसमें बात किसकी हो रही है, काउंट की। इसमें बात किसकी हो रही है, नंबरिंग की, क्योंकि ये कौन सा डाटा है, क्वांटिटेटिव। सर दूसरा क्या है, मैंने बोला सर जब मैं काउंट की बात करूंगा, नंबरिंग की बात करूं, तो सर ये कौन सा असेसमेंट हो गया, तो मैंने बोला सर ये न्यूमेरिकल असेसमेंट है। आ रही बात समझ में बच्चों, फिर से ध्यान से सुनना कि मैंने बोला सर ये अबगार स्कोर है, इसमें हम क्या करें, असेसमेंट। पहला कौन सा असेसमेंट है, क्वांटिटेटिव, क्योंकि इसमें किसकी बात कर रहे हैं सर, डाटा की बात कर रहा हूं मैं, काउंट की बात कर रहा हूं मैं, नंबरिंग की बात कर रहा हूं मैं। सर दूसरा कौन सा असेसमेंट हो गया, न्यूमेरिकल। एंड थर्ड वन सर इट इज ए ऑब्जेक्टिव असेसमेंट।
बच्चों ध्यान से सुनना, थर्ड वन इस कौन सा असेसमेंट है? ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। मैंने बोला कि सर इसको मुझे क्या करना पड़ेगा सर? ऑब्जर्व करना पड़ेगा। हमारी बात समझ में? किसमें करना पड़ेगा सर? न्यूबॉर्न में करना पड़ेगा। सर कौन करेगा? तो मैंने बोला सर आपका हेल्थ केयर करेगा। हेल्थ केयर कौन करेगा? तो मैंने बोला सर जो भी हेल्थ केयर पे वहां पर अवेलेबल है। सर मैंने बोला कि आपका डॉक्टर कर सकता है, आपका रजिस्टर्ड नर्स कर सकता है। माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आप लोग भी क्या कर सकते हो? अबगार स्कोर का असेसमेंट। तो मैंने बोला एक बार ध्यान से सुनना कि अबगार स्कोर क्या है। तो मैंने बोला सर ये एक प्रकार का असेसमेंट। सर कौन सा असेसमेंट? क्वांटिटेटिव, मतलब डाटा की बात हो रही, काउंट की बात हो रही है, नंबरिंग की बात हो रही। सर मैंने बोला दूसरा कौन सा है? न्यूमेरिकल है। और तीसरा क्या है सर? ऑब्जेक्टिव असेसमेंट है। ऑब्जेक्टिव का मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑब्जर्व करना पड़ेगा। किसमें करना पड़ेगा सर? न्यूबॉर्न में करना पड़ेगा। और सर कौन करेगा? तो मैंने बोला सर हेल्थ केयर पर्सनल करेंगे। सर मैंने बोला डॉक्टर कर सकता है, आरएन कर सकता है, मतलब रजिस्टर्ड नर्स कर सकता है, नर्सिंग ऑफिसर्स कर सकते हैं। सर क्या कर सकते हैं? बच्चे का असेसमेंट। हरी बात समझ में आया? तो मैंने बोला आगे देखेंगे सर कि मैंने बोला कि ये असेसमेंट है। सर इंपॉर्टेंट ये है कि करना कब है? व्हेन वी आर असेसिंग अबगार स्कोरिंग। सारी बात समझ में? बच्चों ध्यान से सुनना कि असेसमेंट कब करेंगे। तो मैंने बोला इसका टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि मैंने बोला सर कब करेंगे? तो टाइम सुनो बच्चों कि मैंने बोला कि सर ये जो किया जाता है, ये किया जाता है सर, मैंने बोला कि आपका पहला फर्स्ट मिनट आफ्टर बर्थ। हमारी बात समझ में? मैंने बोला याद रखना फर्स्ट मिनट आफ्टर बर्थ। सर उसके बाद कब असेस करेंगे? तो मैंने बोला सर उसके बाद करेंगे 5 मिनट्स आफ्टर बर्थ। हमारी बात समझ में? कि मैंने बोला सर ये असेसमेंट कब करना है? व्हेन वी आर असेसिंग अबगार स्कोर। तो मैंने बोला कि सर ये 1 मिनट आफ्टर बर्थ करेंगे। और दूसरा मैंने बोला सर 5 मिनट्स आफ्टर द बर्थ। अब सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूं, वो सुनना बच्चों ध्यान से कि मैंने बोला कि सर ये स्कोरिंग है। सर ये स्कोरिंग है, इसकी स्कोरिंग 3 प्रकार से की जाती है सर, 0, 1 एंड 2। हरी बात समझ में? ध्यान से सुनना, 0, 1 और 2। मैंने बोला सर कंपोनेंट्स कितने हैं? तो मैंने बोला सर कंपोनेंट्स है, मैंने बोला सर कंपोनेंट्स कितने हैं? तो कंपोनेंट्स होते हैं 5। तो मैंने बोला सर 5 इंटू 0 बराबर स्कोर कितना हो गया? 0। तो मिनिमम स्कोर इसका कितना होता है? आंसर इज 0। सर मैंने बोला 5 इंटू 2, तो आंसर कितना हो गया? 10। तो मैक्सिमम स्कोर कितना होता है? 10। तो ध्यान से सुनना बच्चा कि अबगार स्कोर का मिनिमम स्कोर कितना है? तो आंसर इज 0। अबगार स्कोर का मैक्सिमम स्कोर कितना है? 10। हमारी बात समझ में? कि सर अबगार की स्कोरिंग कैसे सुननी जाती? याद रखना कि इसके 5 कंपोनेंट होते हैं। या तो हम 0 दे सकते हैं, या हम 1 दे सकते हैं, या हम कितने दे सकते हैं? 2 दे सकते हैं। तो सर मिनिमम स्कोर कितना हो गया? 0। मैक्सिमम स्कोर कितना हो गया? 10। अब बच्चों ध्यान से सुनना, इसकी एक साइमल्टेनियसली एक स्कोरिंग आती है, उसका नाम क्या है? तो मैंने बोला कि सर एक जीसीएस स्केल होता है। जीसीएस स्केल होता है कि मैंने आप लोगों को बोला कि मैंने बोला अबगार स्कोर के साइमल्टेनियसली एक स्केल और यूज की जाती है, जिसका नाम क्या है? जीसीएस स्केल है। कि मैंने बोला ध्यान से सुनना कि मैंने बोला क्यों करते हैं? कि ये असेसमेंट करने के लिए करते हैं। सर क्या असेस करते हैं? तो मैंने बोला सर ये असेस करते हैं पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल।
ध्यान से सुनना बच्चा कि मैंने बोला सर जीसीएस स्केल में क्या असेस करते हैं, तो मैंने बोला कॉन्शियसनेस लेवल ऑफ पेशेंट। मैं अभी आपको थोड़ा सा जीसीएस के बारे में बता रहा हूं, पर याद रखना दोस्तों, मेरा वादा रहेगा कि अबगार स्कोरिंग जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे आपके लिए एक दिन लेके आऊंगा क्या, जीसीएस स्केल। मैं इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि सर इसमें भी दी जाती है क्या, स्कोरिंग। तो मैंने बोला इसकी स्कोरिंग ध्यान से सुन लो बच्चा, कि मैंने बोला कि सर जो मिनिमम स्कोर यहां पर होता है वो होता है कितना, 3, और सर मैक्सिमम स्कोर जो होता है वो होता है कितना सर, 15। हरी बात समझ में। बट अबगार स्कोर की बात करूं तो मिनिमम स्कोर कितना है, 0 है, मैक्सिमम स्कोर कितना है, 10 है। यहां बात करूं तो मिनिमम कितना होता है, 3, मैक्सिमम कितना होता है, 15 होता है। हरी बात समझ में। तो बच्चे ध्यान से सुनना, मैं बात कर रहा था किसकी, मैं बात कर रहा था सर स्कोरिंग की। किसकी बात कर रहा था, स्कोरिंग की। तो ध्यान से सुनना कि सर जो मिनिमम स्कोर कितना हो गया, 0, मैक्सिमम स्कोर सर कितना हो गया, तो मैंने बोला आंसर इज 10। सर स्कोरिंग कैसे करते हैं, तो मैंने बोला सर 0, मैंने बोला सर 0, 1 और 2। हरी बात समझ में कि मिनिमम स्कोर कितना है, तो मैंने बोला सर मिनिमम स्कोर होता है 0, मैक्सिमम कितना होता है 10। स्कोरिंग कैसे देते हैं, तो मैंने बोला कि सर 0, 1 और 2 देते हैं। हरी बात समझ में। अब मैंने आपको बताया था कि इस स्केल को असेस कब करते हैं, तो मैंने बोला कि सर पहला असेसमेंट किया जाता है 1 मिनट आफ्टर बर्थ। बच्चों ध्यान से सुनना, 1 मिनट आफ्टर बर्थ। दूसरा मैंने बताया था सर 5 मिनट आफ्टर बर्थ। अब सर नेक्स्ट कब करें, कि मैंने बोला सर नेक्स्ट असेसमेंट कब करें, तो ध्यान से सुनना बच्चा कि अगर मैंने जब ये 5 मिनट में असेस किया और अगर मेरा स्कोर सर लेस देन 7, हरी बात समझ में, ध्यान से सुनना कि अगर सर नेक्स्ट कब करें, तो मेरा स्कोर अगर लेस देन 7 आ गया, हरी बात समझ में, तो लेस देन 7, तो मैंने बोला सर ध्यान से सुनना कि लेस देन 7 आ गया, इट मीन सर आपका क्या हो गया, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। अगर ये स्कोर आता है आपका, तो आप वापस असेस करोगे कितनी देर के बाद, सर 5 मिनट के बाद। हरी बात समझ में। और कब तक असेस करते रहोगे, तो मैंने बोला सर 20 मिनट्स ऑफ बर्थ। ये गांठ लगा लेना, ये डाटा मिलेगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है कि मैंने बोला कि सर कब असेस करते हैं, तो मैंने बोला सर 1 मिनट आफ्टर बर्थ। दूसरा असेसमेंट कब करेंगे सर, 5 मिनट्स आफ्टर बर्थ। हरी बात समझ में। सर नेक्स्ट कब करेंगे, तो सर मैंने जब 5 मिनट में असेस किया था उसका मैं देखूंगा क्या, स्कोर। अगर स्कोर लेस देन 7 है, लेस देन 7 का मतलब 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, देन अगेन रीअसेस इन द 5 मिनट्स। और कब तक करेंगे, तो मैंने बोला सर 22 मिनट ऑफ बर्थ। हरी बात समझ में आई। तो मैंने बोला ये आपकी होती है इसकी क्या, सर स्कोरिंग। तो मैंने बोला एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देता हूं कि अबगार स्कोर में क्या क्या देख लिया। तो पहली बात सर, अबगार स्कोर इज इन्वेंटेड बाय द डॉक्टर वर्जीनिया अबगार। सर कौन से ईयर में किया, सर 1952। सर ये कौन थे, तो मैंने बोला सर ये एक एनेस्थेटिक थे। सर कहां से बिलोंग करते हैं, तो मैंने बोला ही इज ए अमेरिकन एनेस्थेटिक, बिलोंग्स टू द यूएसए। मैंने बोला सर अबगार स्कोर क्यों करते हैं, तो मैंने बोला सर इट इज ए स्कोरिंग डन टू द न्यूबॉर्न असेसमेंट ऑफ द बेबी जस्ट आफ्टर द बर्थ। अच्छा सर ये एक प्रकार का क्या है, तो मैंने बोला सर ये स्कोरिंग है। हरी बात समझ में। इसका मिनिमम स्कोर होता है 0, मैक्सिमम स्कोर होता है 10। सर मैंने बोला कि इसमें 3 कंपोनेंट असेस किए जाते हैं और 5 क्राइटेरिया असेस किए जाते हैं। कंपोनेंट 3 कौन से, तो मैंने बोला सर हार्ट को असेस किया जाता है, सेकेंड नंबर पर लंग्स को असेस किया जाता है, थर्ड वन जो असेस किया जाता है वो न्यूरोलॉजिकल किया जाता है।
सर न्यूरोलॉजिकल का मतलब सर रिलेटेड टू द ब्रेन, मतलब 3 इंपोर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी आर असेस्ड इनटू द अबगार स्कोर। फर्स्ट वन इज द हार्ट, सेकेंड वन इज द लंग्स एंड थर्ड वन इज द ब्रेन। वेरी इंपोर्टेंट। मैंने बोला सर क्राइटेरिया कितने? 5। सर पांचों क्राइटेरिया किसके नाम पे है? अबगार के नाम पे। APGAR सुनना। A फॉर अपीरियंस, अपीरियंस का मतलब स्किन कलर। सर P फॉर पल्स, पल्स का मतलब हार्ट रेट। मैंने बोला G का मतलब क्या होता है सर? ग्रीमस, ग्रीमिस का मतलब होता है सर उसके रिफ्लेक्सेस। अच्छा APG, फिर अगेन A का मतलब होता है सर एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब होता है सर मसल टोन। अच्छा उसके बाद क्या बच गया सर? R में असेस करते हैं सर रेस्पिरेशन एफर्ट्स, रेट नहीं असेस करते, ध्यान से सुनना बच्चा, इसमें अपेट्स करते हैं, एफर्ट्स असेस करते हैं सर, जिसमें पैटर्न्स ऑफ ब्रीदिंग। तो मैंने बोला सर ये 5 चीजें असेस करते हैं, मैंने स्कोरिंग बता दिया। सर आगे देखते हैं कि सर अबगार स्कोर में क्या करते हैं। तो मैंने बोला सर अब जो सिखा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू असेस अबगार स्कोर इन न्यूबॉर्न। मैंने बोला बच्चे ध्यान से सुनना कि मैंने बोला अब आपको सिखा रहा हूं कि अभी तक अबगार स्कोर क्या होता है समझ लिया आपने, कंपोनेंट समझ लिए, क्राइटेरिया समझ लिए। अब जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बताने जा रहा हूं कि अब अबगारिंग स्कोरिंग करते कैसे न्यूबॉर्न में। तो मैंने बोला आपको बता दिया था कि सर मैंने बोला 1 मिनट ऑफ बर्थ में करेंगे, 5 मिनट ऑफ बर्थ में करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट कब करेंगे। तो ध्यान से सुनना कि मैंने बोला अगर आपका स्कोर लेस देन 7 है तो अगेन मैं करूंगा आपका 5 मिनट्स में। हरी बात में कब तक करता रहूंगा? जब तक आपके 20 मिनट्स ऑफ क्या ना हो जाए, बर्थ हो जाए। हरी बात समझ में? तो मैंने बोला ध्यान से सुनना कि मैंने बोला इसका नाम क्या है। तो मैंने बोला सर नाम तो इसका है अबगार। सर इसमें कितने क्राइटेरिया देखे जाते हैं? तो मैंने बोला आंसर इज 5। हरी बात समझ में? और ये पांचों के पांचों क्राइटेरिया डिपेंड होते हैं किस पे? नेम पे। कौन सा नेम? तो मैंने बोला अबगार। हरी बात समझ में? ध्यान से सुनना। तो मैंने बोला देखो पांचों क्राइटेरिया APGAR। सर A का मतलब होता है अपीरियंस, सर P का मतलब होता है पल्स रेट, सर G का मतलब होता है ग्रीमिस, सर A का मतलब सर होता है एक्टिविटी, सर R का मतलब क्या होता है? मैंने बोला सर रेस्पिरेशन एफर्ट्स। अब मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आपको, वो सुनिए कि मैंने बोला सर कितने क्राइटेरिया है? 5। किसने दिए? अबगार ने। उसने बोला कि इसको कैसे पढ़ना है? ऐसे पढ़ना है APGAR। पर मैंने बोला कि सर इसमें मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड करूंगा कि जी सर आपने बहुत अच्छी स्कोर बनाई, आपको सैल्यूट है अबगार सर, बट आपने एक चीज मिस कर दिया कि हमारे बच्चे में अगर एक क्वेश्चन आएगा, सुनना, कि इफ वी आर assessing Abgar score, then which criteria should assess first। कि मैंने बोला कि अगर हम अबगार स्कोर असेस कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहला क्राइटेरिया कौन सा असेस करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू यू आपका पहला नंबर किसका आ रहा है? अपीरियंस का आ रहा है, पर ये एग्जाम में गलत है। बच्चों ध्यान से सुन लेना, जब भी अबगार स्कोर असेस करते हैं तो पहले हम अपीरियंस नहीं देखते हैं। यही मिस्टेक हो गई है कि मैंने बोला इस स्केल में हम क्राइटेरिया तो 5 है, APGAR। हरी बात समझ में? कि मैंने बोला क्राइटेरिया तो 5 है, A फॉर अपीयरेंस होता है। एग्जाम में आ गया कि इफ वी आर असेसिंग अबगार स्कोर देन विच क्राइटेरिया शुड असेस फर्स्ट।
कि पहला कौन असेस करेंगे, तो पहला अपीयरेंस नहीं असेस करते हैं, क्या असेस करते हैं? देखो तो सुनना दोस्तों, एक क्वेश्चन देखो कि मैंने बोला, इस क्वेश्चन को देखो आप, कि मैंने बोला व्हाट इज ए नर्स प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, कि मैंने बोला ये देखो कि प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब होता है फर्स्ट। हमारी बात समझ में? फर्स्ट क्या बोला? क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, कि मैंने बोला व्हाट इज ए नर्स प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन व्हेन परफॉर्मिंग एन असेसमेंट फॉर डिटरमाइनिंग एन अबगार स्कोर। मैंने बोला सर बच्चे क्या क्वेश्चंस बोल रहा है, ध्यान से सुन, कि मैंने बोला कि एक नर्स है जो आपका असेसमेंट कर रही है, किसका? अबगार स्कोर का। इसमें पूछा कि बता प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन क्या है, कि प्राइमरी का मतलब सबसे पहले क्या असेस करेगा। ऑप्शन ए क्या था? हार्ट रेट। ऑप्शन बी क्या था? रेस्पिरेशन रेट। ऑप्शन सी था क्या? प्रेजेंस ऑफ मैकेनियम। एंड ऑप्शन डी इज प्रेजेंस ऑफ मोरो रिफ्लेक्स। पहली बात किसकी हो रही है? अबगार स्कोर की। सुनना कि मैंने बोला कि सर बात किसकी हो रही है? अबगार स्कोर की। तो मैंने बोला अबगार स्कोर के जो कंपोनेंट है वो क्या है? अपीयरेंस। हमारी बात समझ में? पल्स रेट, ग्रीमिस, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन एफर्ट्स। हमारी बात समझ में? अब देखो सर, इवेल्युएशन ऑफ मोरो रिफ्लेक्स पहले से ही गलत हो गया। हमें कोई भी क्वेश्चन करना है, द बेस्ट टेक्निक इज इवेल्युएशन। जो अबगार स्कोर का कंपोनेंट है ही नहीं उसको काटो। मोरो रिफ्लेक्स बाद में देखेंगे। सर प्रेजेंस ऑफ मेकोनियम, कि मैंने बोला सर मेकोनियम भी क्या है? आपका अबगार स्कोर का क्राइटेरिया नहीं है। तो मैंने बोला सर पहला ऑप्शन क्या है? हार्ट रेट। ऑप्शन बी क्या है? रेस्पिरेशन रेट। मैंने बोला सर सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि मैंने बोला कि सर कभी भी रेट तो चेक ही नहीं करते हैं। हमारी बात समझ में? कि मैंने बोला कि सर रेट तो कभी चेक ही नहीं करते हैं, रेस्पिरेशन के चेक किए जाते हैं। क्या सर? एफर्ट्स। एफर्ट्स का मतलब होता है पैटर्न, पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग चेक किया जाता है भाई। रेट तो चेक किया ही, तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब जो आपका आंसर जाएगा वो क्या है? हार्ट रेट। हमारी बात समझ में? तो इसका जो आंसर जाने वाला है वो कौन है? हार्ट रेट है। इसका मतलब अबगार स्कोर का सबसे क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है वो आपका कौन है? हार्ट रेट है। पर अकॉर्डिंग टू द अबगार स्कोर पहला नाम क्या है? अपीयरेंस है। तो यहां हमारा थोड़ा सा डिलीमा होता है, कंफ्यूजन होता है कि पहला अपीयरेंस चेक करे या पल्स रेट। तो दोस्तों याद रखना, ऑलवेज फर्स्ट क्राइटेरिया इज ए क्या है? हार्ट रेट है। आ रही बात समझ में? तो मैंने बोला कि सर अब मैं क्या करूंगा, कि अब मैं सर इस अबगार स्कोर को थोड़ा करूंगा चेंज। आ रही बात समझ में? कि मैंने बोला सर अबगार स्कोर आपका ये वाला था, तो मैंने बोला कि सर इसमें थोड़ा सा हम करेंगे चेंज। अपीयरेंस, मैंने बोला कि सर अपीयरेंस था, पल्स रेट था, ग्रीमिस था, एक्टिविटी था एंड रेस्पिरेशन एफर्ट्स था। पर जब बात आती है आपकी किसकी, कि सर सबसे पहले क्या असेस करेंगे, तो आंसर हमेशा क्या जाएगा? पल्स रेट। तो यहां पर सर मैं अब अबगार को बना देता हूं क्या? तो ध्यान से सुनना कि सर अब आप लोगों को, अगर तुम मेरे स्टूडेंट हो तो मैं बोलूंगा कि सर आप क्या करो, कि आप सर अबगार ना याद करो। हमारी बात समझ में? अबगार की जगह सर आप कर दो प्रेगा। हमारी बात समझ में? सर प्रेगार किसी याद करने की मोहताज नहीं है, प्रेगा खुद ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सर प्रेगा नाम से एक प्रेगा न्यूज करके एक किट आती है, प्रेगा न्यूज करके एक आपकी क्या आती है? यूपीटी किट आती है।
तो मैंने बोला सर ये यूपीटी किट आपका क्या देती है, घर में खुशखबरी लेके आती है कि सर रिजल्ट पॉजिटिव है या रिजल्ट क्या है, नेगेटिव है, कि लड्डू बंटवा दीजिए कि हो गया आपका क्या, कि सर घर में नन्हा सा बच्चा आने वाला है। तो हमारी तो पीडियाट्रिक की शुरुआत ही किससे होती है सर, प्रेगा न्यूज से होती है। तो उसी नाम से मेरा एक मिनोमिक्स है जिसका नाम क्या है सर, प्रेगा। अबगार की जगह अब अबगार ना याद करें, आप क्या याद करें, प्रेगा। सर क्यों याद करें, तो सुनो कि मैंने बोला कि सर अबगार ना पढ़ के आप लोगों को क्या याद रखना है सर, प्रेगा। तो अच्छे से सुनना कि सर क्या याद करें, PRAGA। सर नहीं याद रखना है क्या, अबगार। सर क्यों नहीं याद रखना है, तो सुनो मैं काट रहा हूं, आप लोगों को याद रखना है क्या, तो सर मैंने बोला कि याद रखना है प्रेगा। हमें याद रखना है क्या सर, प्रेगा। क्यों सर, याद करना कि PRAG और A। तो सर P का मतलब हो जाएगा पल्स, R का मतलब हो जाएगा रेस्पिरेशन एफर्ट्स, सर A का मतलब हो जाएगा अपीरियंस, एंड G का मतलब हो जाएगा ग्रीमिस, एंड A का मतलब हो जाएगा एक्टिविटी। ग्रीमिस का मतलब होता है रिफ्लेक्स, और सर एक्टिविटी का मतलब होता है मसल टोन। तो मैंने बोला कि सर आपको नहीं याद करना है क्या, मैंने बोला कि सर आपको नहीं याद करना है अबगार, आपको याद क्या करना है सर, प्रेगा। क्यों, क्योंकि सर मैंने बोला कि वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने बोला सर क्या इंपॉर्टेंट है, तो सुनो कि जो पहला क्राइटेरिया है वो ऑलवेज क्या होगा, आपका पल्स होगा। अरे बात समझ, मतलब द मोस्ट प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन डन इन द अबगार स्कोर इज ए पल्स। तो सर अगर हम प्रेगा से याद करेंगे तो पहला कौन हो जाएगा, पल्स। दूसरा कौन हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। ए मतलब क्या हो जाएगा, अपीरियंस। जी का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रीमिस। और ए का मतलब क्या हो जाएगा, एक्टिविटी। आरी बात समझ में आया। तो याद रखना सर अबगार की जगह आपको क्या याद रखना है, प्रेगा। क्योंकि अबगार स्कोर में सबसे पहले जो डाटा याद किया जाता है वो किया जाता है क्या, पल्स। आओ अब हम इस क्राइटेरिया को याद करें। आ जाओ, अब मैं आप लोगों को सिखाता हूं कि सर अबगार स्कोर के अंदर हम कैसे चेक करेंगे कि स्कोरिंग की कैसे जाती है। तो ध्यान से सुनना बच्चा कि मैंने बोला पहला पहला जो चेक किया जाता है वो किया जाता है क्या सर, पल्स। क्या चेक की जाती है, पल्स। सर मैंने बोला कि सर पल्स के अंदर क्या चेक करेंगे, तो मैंने बोला सर पल्स के अंदर हम चेक करेंगे बच्चे की क्या, हार्ट रेट। हरी बात समझ में कि मैंने बोला सर जब पहला क्राइटेरिया असेस किया जाता है उसका नाम है पल्स। पल्स के अंदर क्या चेक की जाएगी सर, हार्ट रेट। मैंने बोला जीरो कब दिया जाएगा, जब हार्ट रेट आपकी क्या हो जाएगी, अपसेट। अगर बच्चे में आपका पल्स अपसेंट है इसका मतलब बच्चे में पल्स क्या है, पल्स लेस है। इसका मतलब आप बच्चे में क्या स्कोर दोगे सर, जीरो। मैंने बोला सर अगर आपकी पल्स लेस देन 100 बीट्स पर मिनट है तब आप स्कोर कितना दोगे सर, 1। हरी बात समझ में। और अगर आपकी पल्स मोर देन 100 है तब आप स्कोरिंग कितनी दोगे, 2 दोगे। तो बच्चों ध्यान से याद रखना। तो मैंने बोला ये है कि मैंने बोला कि सर पहला क्राइटेरिया आपका क्या था, पल्स। हरी बात समझ में कि मैंने बोला पहला क्राइटेरिया क्या हो गया, पल्स। मैंने बोला कि सर अब जीरो कब देंगे, जब पल्स क्या होगी बच्चे में, अपसेंट।
सर 1 स्कोर कब देंगे? जब बच्चे में कितनी होगी? लेस देन 100। सर 2 स्कोर कब देंगे? जब मोर देन कितनी होगी? 100। तो मैंने बोला सर पहला क्राइटेरिया देख लिया जिसका नाम क्या था? पल्स। मैंने बोला सर दूसरा देखते हैं कि मैंने बोला सर रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। हमारी बात समझ में? कि मैंने बोला कि सर रेस्पिरेटरी एफर्ट्स देखते हैं। कि मैंने बोला सर रेस्पिरेटरी के क्या देखे जाते हैं? एफर्ट्स। एफर्ट्स का मतलब होता है सर पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग। पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग। हमारी बात समझ में? रेट चेक नहीं की जाती है। तो मैंने बोला सर 0 कब देंगे? जब 0 तब देंगे जब बच्चा क्या होगा? अपनिया। हमारी बात समझ में? जब हम बच्चे को चेक करेंगे रेस्पिरेटरी एफर्ट्स, जब बच्चा क्या है? एपनिया है। एपनिया का मतलब होता है सर सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग। हमारी बात समझ में? जब बच्चे के अंदर एपनिया होगा, आपकी जो एफर्ट्स होंगे सर वो एकदम सीज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, तब स्कोर क्या दिया जाएगा? 0। अच्छा सर हम 1 कब करेंगे? जब बच्चे के रेस्पिरेशन के जो एफर्ट्स होंगे सर वो एफर्ट कैसे हो जाएंगे? स्लो। सर वो कैसे हो जाएंगे? इर्रेगुलर। हमारी बात समझ में? जब बच्चे का सर 1 स्कोर तब दिया जाएगा जब उसका जो सर आपका जो स्कोर था वो 1 दिया जाएगा जब बच्चे के एफर्ट्स कैसे होंगे? स्लो होंगे सर, इर्रेगुलर होंगे। हमारी बात समझ में? और बच्चा एकदम सर कैसा क्राई करेगा? वीक क्राई करेगा। हमारी बात समझ में? तब बच्चे के जो नंबर दिया जाएगा वो कैसा दिया जाएगा? 1 नंबर। सर 2 कब दिया जाएगा? जब बच्चे के एफर्ट्स कैसे हो जाएंगे? नॉर्मल हो जाएंगे। सर बच्चे के एफर्ट्स कैसे हो जाएंगे? इर्रेगुलर की जगह क्या हो जाए? रेगुलर हो जाए। और जो बच्चा विक क्राई कर रहा था वो क्राई कैसी करेगा? सर विग्रस क्राई करेगा। हमारी बात समझ में? वो बच्चा गुड क्राई करेगा। मैंने बोला सर बच्चा कौन सा क्राई करेगा? तो मैंने बोला ध्यान से सुनना कि मैंने बोला सर बच्चा करेगा गुड क्राई। गुड। हमारी बात समझ में आया? तो मैंने बोला कि सर आपका रेस्पिरेटरी एफर्ट जब चेक करेंगे तो 0 नंबर मिलेगा सर किसको? एपनिया को। 1 नंबर मिलेगा जब बच्चा क्या करेगा? स्लो, इरेगुलर एंड वीक क्राई। सर यहां 2 नंबर मिलेंगे। पैटर्न कैसा हो जाएगा? नॉर्मल। सर कैसा हो जाएगा? रेगुलर। क्राई कैसा करेगा? विग्रस क्राई। विग्रस का मतलब होता है सर कैसा? गुड क्राई। जब ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन में मिले तो आंसर क्या कर देना सर? आप आंसर कर देना 2 नंबर। हमारी बात समझ में? सर तीसरा हम बात करेंगे क्या सर? अपीरियंस। मैंने बोला सर अपीरियंस का मतलब होता है सर स्किन कलर। कि मैंने बोला सर अपीरियंस का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना, स्किन का कलर। हमारी बात समझ में? कि मैंने बोला सर 0 नंबर किसको मिलेगा? सर 0 नंबर मिलेगा कि सर आपकी बॉडी पूरी क्या हो गई है? मैंने बोला ध्यान से सुनना कि सर आपकी जो बॉडी है, मैंने बोला सर आपकी जो बॉडी है वो कंप्लीट क्या हो गई है? साइनोटिक। कंप्लीट क्या हो गई है? ब्लू। हमारी बात समझ में? कंप्लीटली क्या हो गई है? पेल। ये तीनों के तीनों कहां होंगे सर? कंप्लीट बॉडी पे। हमारी बात समझ में? जब बच्चे की पूरी बॉडी साइनोटिक हो जाए, पूरी बॉडी ब्लू हो जाए, पूरी बॉडी सर पेल हो जाए, जिसमें आपकी एक्सट्रीमिटीज भी हो और इसमें आपका ट्रंक भी हो, अगर बच्चे की पूरी बॉडी आपकी ब्लू हो जाए तब नंबर क्या मिलेगा सर? 0। हमारी बात समझ में? तो अच्छा 1 नंबर कब मिलेगा? 1 नंबर मिलेगा बच्चे को एक्रोसाइनोसिस में। हमारी बात समझ में? 1 नंबर बच्चे को कब मिलेगा? एक्रोसाइनोसिस। सर व्हाट डू मीन बाय एक्रोसाइनोसिस? मैंने बोला कि सर बच्चे का जो ट्रंक है वो तो हो जाएगा पिंक, और जो बच्चे की एक्सट्रीमिटीज है
सर वो हो जाएगी क्या, ब्लू। लुक एट दिस पिक्चर। मैंने बोला देखो बच्चों, इस पिक्चर को देखने की कोशिश करो आप, कि मैंने बोला कि सर ये न्यूबॉर्न का जो साइनोसिस है, मैंने बोला देयर इज ए टू टर्मिनोलॉजी सर, जो एक है उसको बोलते हैं एक्रोसाइनोसिस और एक बोलते हैं सर साइनोसिस। मैंने बोला ये जो ट्रंक है आपकी, ये तो सर क्या है, पिंक है। अरे बात समझ में, जो आपकी ट्रंक है वो तो क्या हो रही है, पिंक हो रही है। अरे बात समझ में, पर जो आपकी ये एक्सट्रीमिटीज है, कि मैंने बोला ये जो एक्सट्रीमिटीज है, एक्सट्रीमिटीज लुक लाइक है कौन से कलर की, ब्लू। ध्यान से देखना, मैंने बोला सर एक्सट्रीमिटीज कौन से कलर की हो रही है, ब्लू कलर की हो रही है। मतलब सर जो आपकी पेरिफेरीज है वो तो हो रही है सर ब्लू कलर की, और सेंट्रल वाला जो पोर्शन क्या हो रहा है, पिंक हो रहा है। इसी कंडीशन को बोलते हैं क्या सर, एक्रोसाइनोसिस। और इसको एब्गार स्कोर में कितना स्कोर किया जाता है, 1। और अगर आपका जो ये सेंटर पार्ट देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं सर, ट्रंक। अगर आपका म्यूकस मेम्ब्रेन और टंग भी और आपका फेस भी कौन से कलर का हो जाए सर, ब्लू, इसका मतलब सर हो क्या रहा है कि सर ये पोर्शन है हमारा, ये भी ब्लू हो जाए, ये भी ब्लू हो जाए। मैंने बोला कि सर ये भी ब्लू हो जाए, ये भी ब्लू हो जाए, इसका मतलब सर कंप्लीट बॉडी, इसको क्या बोलेंगे सर, साइनोसिस। कहां पर, ऑल बॉडी। और इसको एब्गार स्कोर में नंबर दिया जाता है कितना, 0। तो बच्चों याद रखना कि सर एक्रोसाइनोसिस क्या होता है, तो मैंने बोला सर जो पेरीफेरी में हो और जो आपका जो बीच में है, वो ये बॉडी क्या कौन से कलर का हो जाए, जो ट्रंक है आपका, ट्रंक कौन से कलर का, मैंने बोला सर ट्रंक हो जाए पिंक कलर का। और जो एक्सट्रीमिटीज है, जो ये एक्सट्रीमिटीज है, ये कौन से कलर की हो जाए, ब्लू कलर की। इसको बोला जाता है क्या सर, एक्रोसाइनोसिस। और देखो, ये देखने की कोशिश करो कि मैंने बोला कि सर बच्चा ये देखो, कि मैंने बोला ये जो एक्सट्रीमिटीज है, ये जो एक्सट्रीमिटीज है, ये सर कौन से कलर की हो गई, ब्लू। और जो आपका ट्रंक है सर, ये कौन से कलर का है, पिंक। ट्रंक तो पिंक है, और जो आपकी एक्सट्रीमिटीज है वो कौन से कलर की है सर, ब्लू कलर की है। इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा सर, एक्रोसाइनोसिस। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ हैंड एंड फीट इज नोन एज एक्रोसाइनोसिस। सर कितना नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। मैंने बोला कि सर कंप्लीट साइनोसिस देखो, कि मैंने बोला ये देखो, ये जो आपका बच्चा है, मैंने बोला सर पूरा बच्चा कौन से कलर का हो गया, ब्लू कलर का। सारी बात समझ में आया, पूरा बच्चे में क्या हो रहा है, साइनोसिस। इस बच्चे को मिलेंगे 0 नंबर। सारी बात समझ में। और एक डायग्राम देखिए आप, यस, बेबी के जो फुट है वो कौन से कलर के हैं, ब्लू कलर के। मैंने बोला जो बेबी के जो हैंड है वो कौन से कलर के हैं, ब्लू कलर के हैं। हैंड ब्लू कलर, फुट ब्लू कलर, बट दिस ट्रंक, ट्रंक कौन सी कलर की है, मैंने बोला सर ट्रंक आपकी हो गई कौन से कलर की, पिंक कलर की। इस कंडीशन को बोलते हैं बच्चा एक्रोसाइनोसिस। आज के बाद आप भूलोगे नहीं एक्रोसाइनोसिस को, कि मैंने बोला जो जो फिट है और फुट है ये तो ब्लू कलर के, पर सेंटर क्या है, ट्रंक। जो ट्रंक है वही आपका क्या है, मैंने बोला पिंक है। दिस इज नोन एज द एक्रोसाइनोसिस। तो मैंने बोला सर बच्चों ये सारे डायग्राम आप लोगों को मैंने दिखा दिए। मैंने बोला ये देखो, ये पूरा के पूरा बच्चा साइनोटिक हो रहा है, ये एक्रोसाइनोसिस है।
मैंने बोला ये भी आपका, मैंने बताया था कि ये सर आपका एक्रोसाइनोसिस बेबी और ये कौन सा आपका साइनोटिक बेबी। तो मैंने बोला आगे आ जाओ। अच्छा, कि मैंने बोला सर अपीयरेंस की बात चल रही थी। मैंने बोला सर अपीयरेंस में हम क्या देख रहे थे, तो मैंने बोला कि सर स्किन का कलर साइनोटिक है, ब्लू है, पेल है, कंप्लीट बॉडी पे स्कोर क्या जाएगा 0। एक्रोसाइनोसिस है, ट्रंक पिंक है, एक्सट्रीमिटीज ब्लू है, 1 नंबर मिलेगा। और सर कंप्लीट पिंक, कंप्लीट पिंक है ट्रंक पे भी एंड एक्सट्रीमिटीज पे भी, तो आंसर कितना चला जाएगा 2 चला जाएगा। मैंने बोला चौथे नंबर का स्कोर देखो, कि मैंने बोला सर, मैंने क्या बोला था, प्रेगा PRA और फिर आ जाओ किस पे, ग्रीमिस पे। तो सर ग्रीमिस का मतलब होता है सर रिफ्लेक्स। हमारी बात समझ में, क्या होता है रिफ्लेक्स। ग्रीमिस का मतलब ही क्या होता है, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स सर कैसे किया जाता है, वाइल यू आर डूइंग द स्टिमुलेशन। हमारी बात समझ में कि सर हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज को स्टिमुलेशन दे रहे हैं। हमारी बात समझ में, जब स्टिमुलेशन दोगे तो सर आपको क्या देखने को मिलेगा, रेस्पॉन्स। आ रही है बात समझ में। सर व्हाट डू मीन बाय रिफ्लेक्स, इफ यू आर गिवन समथिंग स्टिमुलाई, कुछ स्टिमुलस दिया आपने और वो बेबी क्या रेस्पॉन्स कर रहा है, दैट इज यूर नोन एज द ग्रीमिस। सर और ग्रीमिस को मैं अच्छे से बताऊं तो ग्रीमिस इज ऑल अबाउट योर फेशियल एक्सप्रेशन। हमारी बात समझ में कि सर आपका फेशियल एक्सप्रेशन, मैंने आपको स्टिमुलस दिया, आपने, मैंने फेशियल एक्सप्रेशन दिया, आप, दिस इज ऑल अबाउट क्या बोला जाता है, ग्रीमिस। तो ग्रीमिस का मतलब क्या होता है सर, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स कैसे दिया जाता है, तो मैंने बोला कि सर मुझे देना पड़ेगा क्या सर, स्टिमुलस। हमारी बात समझ में, अगर मैं बच्चे में ग्रीमिस चेक करूं और अगर मुझे 0 नंबर देना है, इसका मतलब सर होगा नो रेस्पॉन्स। हमारी बात समझ में, फ्लॉपी एक टर्मिनोलॉजी यूज की है, वो ध्यान से रखना, क्या सर, फ्लॉपी। मतलब मैं कुछ भी स्टिमुलस दूं बेबी को, बेबी कोई भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, आप नंबर क्या दोगे, 0, नो रेस्पॉन्स, फ्लॉपी। हमारी बात समझ में। अच्छा सर, अब मैं बच्चे को 1 नंबर कब दूंगा, सर जब आपके बच्चे को आप कुछ भी स्टिमुलस करोगे, हमारी बात समझ में, उसका रेस्पॉन्स कैसा आएगा सर, हाइपो एक्टिव। हमारी बात समझ में, कैसा रेस्पॉन्स आएगा सर, हाइपो एक्टिव। सर बच्चे को कुछ भी करूं, बच्चा क्या करेगा सर, विक्राय, बच्चा मेरा कैसा लगेगा, डल। हमारी बात समझ में कि बच्चा एकदम कैसा है, हाइपो एक्टिव है, कुछ भी स्टिमुलस दूं पर बच्चा अच्छे से रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बच्चा हाइपो एक्टिव है, बच्चा विक्राय कर रहा है, बच्चा डल है, तो नंबर क्या मिलेगा, 1। मैंने बोला सर 2 नंबर कब मिलेंगे, जब आपको प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स मिलेगा, जब बच्चा गुड क्राई करेगा, जब बच्चा रेस्पॉन्स करने के बाद स्नीजिंग करेगा। हमारी बात समझ में, देखिए मैं आपको दिखाता हूं रेस्पॉन्स, ये देखिए आप, कि मैंने बोला सर ये तो अपीयरेंस था, कंप्लीट ब्लू 0, एक्रोसाइनोसिस 1 नंबर, कंप्लीट पिंक कितने नंबर, 2। ये एक्रोसाइनोसिस, नो हार्ट रेट क्या हो गया, 0। मैंने बोला सर लेस देन 100 1 नंबर, मोर देन 100 2 नंबर। सर ग्रीमिस पे आइए, यहां पर बेटा क्या कर रहा है, किसी भी प्रकार का रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। यहां पर बच्चे में देखिए कैसा कर रहा है, थोड़े से एक्सप्रेशन दिए हैं बच्चे ने, मैंने मतलब बच्चा क्या है, हाइपो एक्टिव है। यहां पर बच्चा देखो अच्छे से क्या कर रहा है, क्राई कर रहा है।
मतलब बच्चा अच्छा रेस्पॉन्स दे रहा है, गुड क्राई कर रहा है, इसका मतलब बच्चे में नंबर कितने? 2। बच्चा हाइपो एक्टिव है, बच्चा डल है, इसका मतलब नंबर 1, और नो रेस्पॉन्स मतलब नंबर कितने हो गए? 0। तो मैंने बोला ध्यान से सुनना बच्चा, कि मैंने बोला सर आज हमारी अबगार स्कोर का पोस्टमार्टम होने जा रहा है, तो मैंने बोला सर कितने क्राइटेरिया देख लिया? मैंने बोला 4। लास्ट वाला क्या बचा है? तो मैंने बोला सर जो लास्ट बचा है वो ध्यान से सुनना कि एक्टिविटी में सर चेक किया जाता है बच्चे की टोन, और टोन किसकी चेक की जाती है? मसल्स की। अरे बात समझ में कि मसल्स की जो टोन है, मसल्स की पावर कितनी है, वो चेक की जाती है सर किसके अंदर? एक्टिविटी के अंदर। सर 0 नंबर कब मिलेगा? जब उसके अंदर कोई पावर नहीं होगा सर, फ्लैसिड। अरे बात समझ में कि सर फ्लैसिड, नो टोन। अरे बात समझ में कि मैंने बोला कि सर फ्लैसिड, कोई भी टोन नहीं है, कुछ भी करो। बच्चे का हाथ मैंने उठाया, वापस बच्चे ने कहां रख दिया? नीचे, मतलब फ्लैसिड पैरालिसिस। अरे बात समझ में, कुछ भी पावर नहीं है। अच्छा सर 1 नंबर कब मिलेगा? सर मैंने बोला मिनिमल फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज, कि मैंने बोला कि सर आपका एक्सट्रीमिटीज का क्या हो रहा है? मिनिमल फ्लेक्शन हो रहा है, और मिनिमल क्या कर रहा है बच्चा? एक्सटेंशन कर रहा है। उसको नंबर कितना मिलेगा? 1। मतलब पावर तो है पर उतनी नहीं है कि मैं कितने नंबर दे सकूं? 2। मैंने बोला सर कैसा फ्लेक्शन हो रहा है? मिनिमल। और मैं बोलूं कि सर कैसा फ्लेक्शन हो रहा है? सर मैंने बोला कि अगर आपका जो फ्लेक्शन है वो गुड फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ एक्सट्रीमिटीज। हरी बात समझ में, बच्चा अच्छे से एक्सटेंशन कर रहा है, बच्चा अच्छे से फ्लेक्शन कर रहा है, बच्चा अच्छे से एक्सटेंशन कर रहा है, बच्चा अच्छे से फ्लेक्शन कर रहा है, तो स्कोर कितना मिल जाएगा? 2। हरी बात समझ में? तो दिस इज अबाउट आपकी जो लवली क्या होती है सर? अबगार स्कोर। मैंने बोला सर कितने क्राइटेरिया? 5। मैंने बोला सर 5 क्राइटेरिया में मैंने आप लोग को क्या बताया कि मैंने बोला सर पहला क्या है? पल्स। दूसरा क्या है? रेस्पिरेटरी एफर्ट्स पैटर्न। तीसरा क्या? अपीयरेंस, स्किन कलर। चौथा क्या? ग्रिमिस रिफ्लेक्स, जिसमें क्या चेक करते हैं? स्टिमुलस। पांचवा क्या? एक्टिविटी, जिसमें क्या चेक करते हो? टोन। मैंने बोला 0, 1 और 2। मैंने बोला सर पल्स अगर अब्सेंट है तो क्या हो गया? 0। लेस देन 100 है तो 1, मोर देन 100 है तो 2। रेस्पिरेटरी एफर्ट्स पैटर्न सम चेक करेंगे, रेट चेक नहीं करेंगे। अगर एपनिया है, सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग है तो क्या कर दोगे? 0। अगर स्लो है, इरेगुलर है, वीक क्राई है तो आंसर क्या जाएगा? 1। मैंने बोला सर नॉर्मल ब्रीदिंग है, रेगुलर हो रहा है और विगरस क्राई हो रहा है, मतलब जोर जोर से क्राई कर रहा है, इसका मतलब लंग्स क्या हो जाएगा? एक्टिव। लंग्स एक्टिव हो जाएगा तो पैटर्न्स ऑफ ब्रीदिंग क्या हो जाएगा? रेगुलर हो जाएगा। मैंने बोला तीसरा अपीयरेंस, अगर बच्चा कंप्लीट साइनोटिक है, कंप्लीट ब्लू है, पेल है पूरी बॉडी में तो 0। मैं बोला एक्रोसाइनोसिस, ट्रंक आपका पिंक है पर एक्सट्रीमिटीज क्या है? ब्लू है तो 1 नंबर, और कंप्लीट पिंक है तो कितने नंबर मिल जाएंगे? 2। मैंने बोला चौथा नंबर पे क्या है सर? ग्रिमिस। ग्रिमिस का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स कैसे चेक किए जाते हैं? स्टिमुलस देंगे, व्हाट वी आर गिविंग स्टिमुलस, बेबी क्या करेगा सर? रेस्पॉन्स। मैंने बोला कि कोई रेस्पॉन्स नहीं है, नो रेस्पॉन्स। फ्लोपी, बेबी को मैं पिंच कर रहा हूं पर बेबी कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, 0 नंबर। मैंने बोला सर बेबी क्या कर रहा है? हाइपो एक्टिव। रेस्पॉन्स किया पर बेबी ने कैसा दिया? ऐसे स्लोली। हरी बात समझ में? कोई फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे से बना नहीं रहा है, वीक क्राई कर रहा है सर, डल हो रहा है, 1 नंबर। सर मैंने बोला कि प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स, मैंने कुछ किया तुरंत रिएक्ट किया, फेशियल एक्सप्रेशन बना, बच्चा विग्रस क्राई कर रहा है तो मैंने बोला कितने नंबर? 2 नंबर। बच्चे को रेस्पॉन्स दिया, बच्चा स्नीज कर रहा है, कितने नंबर? 2 नंबर। मैंने बोला पांचवा क्या है सर? एक्टिविटी और टोन, मतलब बच्चे की मसल्स में पावर कितनी है। अगर मैंने चेक किया और बच्चे का हाथ उठाया तुरंत चला गया, मतलब फ्लैसिड, बच्चे में कोई भी टोन नहीं है, कितना नंबर? 0। मैंने बोला मिनिमल फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज, कर तो रहा है पर मिनिमम कर रहा है, नंबर कितना? 1।
मैंने बोला कि सर अगर गुड फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज है तो नंबर कितने हो जाएंगे? 2। बच्चा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बच्चा नोट्स है तो लिख लेना, ये टेबल याद कर लेना, इसके बाद कभी तू अबगार स्कोर भूल नहीं पाएगा। दिस इज अबगार को मैंने बना दिया है प्रेगा, क्योंकि सर सबसे पहले जो चेक करेंगे वो क्या करेंगे? पल्स चेक करेंगे। आई बच्चा समझ में? तो ये बेहतरीन डिजीज नहीं, ये बेहतरीन एक स्केल थी जिसका नाम क्या था सर? अबगार स्कोर। तो बच्चों और ध्यान से सुनना, अभी जाना नहीं है। हम अबगार स्कोर के अंदर मैंने बोला कि सर 5 क्राइटेरिया देख लिए। मैंने बोला 5 क्राइटेरिया तो देख लिए, मैंने बोला उसकी स्कोरिंग भी देख ली। मैंने बोला सर मिनिमम कितनी है? 0। सर मैक्सिमम कितनी है? 10। अब सुनना कि मैंने बोला जब मैंने ये असेस किया, मैंने स्कोर को क्या किया? असेस किया, तो मैंने बोला 3 कंडीशन आई। पहला, अगर आपका स्कोर किसी बेबी में आपने असेस किया और अगर आपका स्कोर सर 8 से लेके 10 के बीच में है, ध्यान से सुनना, अगर आपने स्कोर किया और आपका स्कोर कितना? 8 से 10 के बीच में है, इसका मतलब नो डिप्रेशन। हमारी बात समझ में कि सर 3 कंडीशन होती है। पहला, मैंने बोला अगर स्कोर कितने बीच में है? 8 से 10, क्या बोला जाएगा? नो डिप्रेशन। आप क्या करोगे? नॉर्मल रूटीन केयर। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप क्या करोगे? नॉर्मल रूटीन केयर, जो हम कहां करते हैं? केयर ऑफ न्यूबॉर्न में। हमारी बात समझ में? तो मैंने बोला कि सर हम नॉर्मल रूटीन केयर करेंगे जब स्कोर आपका कितने बीच में है? 8 से 10। तो मैंने बोला कि सर अब स्कोर आपका 4 से 7 के बीच में है। हमारी बात समझ में? अब स्कोर कितना? 4 से 7 के बीच में। इसको बोलते हैं माइल्ड डिप्रेशन। हमारी बात समझ में? कि मैंने बोला कि सर अगर स्कोर 8 से 10 है, इसका मतलब नो डिप्रेशन। अब स्कोर 4 से 7 है, इसका मतलब क्या बोलेंगे? माइल्ड डिप्रेशन। सर अब माइल्ड डिप्रेशन में आप क्या करोगे? तो मैंने याद रखना सर, माइल्ड डिप्रेशन में सर नॉर्मल रूटीन केयर तो करोगे ही करोगे, सर उसके साथ में क्या करोगे? तो याद रखना कि सर उसके साथ जो चीज मुझे करनी पड़ेगी वो याद रखना सर, टेक्टाइल स्टिमुलेशन। कि मैंने बोला कि सर क्या करोगे? तो पहला याद रखना कि माइल्ड डिप्रेशन में पहला काम क्या करोगे? टेक्टाइल स्टिमुलेशन। टेक्टाइल स्टिमुलेशन का मतलब हम क्या करेंगे कि सर बच्चे के अंदर हम करेंगे कि मैंने बोला कि सर टेक्टाइल स्टिमुलेशन में सुनना सर, रब करेंगे। किस किस को करेंगे? सर फीट को करेंगे एंड बैक को करेंगे। हमारी बात समझ में? ध्यान से सुनना कि अगर स्कोर आपका 4 से 7 के बीच में, तो पहला काम आप क्या करो? टेक्टाइल स्टिमुलेशन करो। ये बेबी है, उसकी बेबी की बैक को क्या करो? रब करो। फीट को क्या करो? रब करो। बच्चे को स्टिमुलेट करो, तो बच्चा क्या करेगा? रेस्पॉन्स करेगा। सर दूसरा काम क्या करोगे? सर दूसरा काम आप काम करो, बच्चे में करो सक्शनिंग। हमारी बात समझ में? दूसरा काम क्या करना है? सर सक्शनिंग करना है। और याद रखना सर, सक्शनिंग कहां करोगे? तो मैंने बोला सर जो पहले सक्शनिंग की जाती है बेबी में, वो की जाती है सर माउथ में, और बाद में की जाती है किसमें? नोज में। बच्चा ये भी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जब केयर ऑफ न्यूबॉर्न पढ़ाऊंगा तो ढंग से पढ़ाऊंगा कि सर सक्शनिंग कैसे करते हैं, कब करनी चाहिए। तो मैंने बोला सर दूसरा काम क्या करोगे? सक्शनिंग। पहला काम कब करोगे? माउथ से। दूसरा किस में करोगे? नोज। कोई पूछे तो क्यों? सर प्रिवेंट फ्रॉम एस्पिरेशन। सर अगर आप माउथ से नहीं करोगे तो माउथ में क्या होंगे? सर आपके सिक्रीशन।
जैसे ही आपने नोज में डाला, बच्चे में हुआ वेसोकोस्ट्रिक्शन, और बच्चे ने क्या किया सर, उसको पूरा के पूरा क्या कर लिया, स्वेलो कर लिया। तो मैंने बोला सर पहला कर दो आप टेक्टाइल स्टिमुलेशन, दूसरा क्या करो आप सक्शनिंग, सर तीसरा बच्चे को एडमिनिस्टर कर दो क्या, ऑक्सीजन। आ रही बात समझ में, बच्चे को क्या कर दो, O2 को क्या कर दो, एडमिनिस्टर कर दो। आ रही बात समझ में। और चौथा काम क्या करो सर, आप कॉर्ड क्लैंपिंग करो। आ रही बात समझ में। तो बच्चे में 4 काम करने, पहला टेक्टाइल स्टिमुलेशन मतलब रब करना है फीट और बैक को, सक्शनिंग कर दो पहली माउथ में, फिर किसमें, नोज में, तीसरा बच्चे को क्या कर दो, O2 एडमिनिस्टर, चौथा बच्चे को क्या कर दो, कॉर्ड क्लैंपिंग, और बाकी आप जो भी रूटीन केयर थी वो बच्चे को क्या कर दो, स्टार्ट कर दो। आ रही बात समझ में। तो मैंने क्या बोल रहा था, आप ध्यान से सुनो। तो मैं बोल रहा था सर स्कोर, पहला स्कोर था सर 8 से 10 के बीच में, नो डिप्रेशन, नो डिप्रेशन, ओनली रूटीन केयर, ओनली रूटीन केयर। अब स्कोर आया कितना सर, मैंने बोला दूसरा सुनना, स्कोर आया कितना आया, मैंने बोला सर 4 और 7। मैंने बोला इसको बोलते हैं माइल्ड डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, माइल्ड डिप्रेशन। सर क्या केयर करोगे, तो मैंने बोला सुनना ध्यान से, कि जो केयर की जाएगी उसमें पहला काम था टेक्टाइल स्टिमुलेशन। सर रब करो किसको, बैक को, सर किसको, पाम को, सर किसको, फीट को, किसको, सोल को। आ रही बात समझ में। सर दूसरा काम क्या करोगे, सर सक्शनिंग। सर कहां से करोगे, तो मैंने बोला पहली करोगे माउथ से और दूसरी करोगे किससे, नोज से। क्यों करेंगे, प्रिवेंट फ्रॉम एस्पिरेशन। तीसरा काम क्या करो सर, मैंने बोला तीसरा काम करिए O2 को कर दीजिए एडमिनिस्टर, चौथा काम करो कॉर्ड क्लैंपिंग, और उसके बाद वापस से रीअसेस करो, कितनी मिनट के बाद, 5 मिनट। हरी बात समझ में। और नॉर्मल रूटीन केयर आप क्या कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। मैंने बोला कि अब सुनना, कि मैंने बोला अब स्कोर कितना आया है, तो मैंने बोला सर 0 से 3। हरी बात समझ में। पहले था कितना सर, 8 से 10, 4 से 7 और 0 से 3। अब यहां पर ये हो गया आपका क्या सर, सीवियर डिप्रेशन। हरी बात समझ में। तो मैंने बोला इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, सीवियर डिप्रेशन। तो मैंने बोला सर यहां पर आपको करना पड़ेगा क्या सर, कि मैंने बोला यहां पर आओ न देखो न ताओ, यहां पर स्टार्ट कर दीजिए क्या सर, इमीडिएट रिसक्सीटेशन। हमारी बात समझ में। यहां पर आपको इमीडिएट क्या करना पड़ेगा, रिसक्सीटेशन। मतलब यहां पर आप स्टार्ट कर दीजिए क्या सर, CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सीटेशन। हमारी बात समझ में बच्चों। जल्दी आपके लिए मैं लेके आऊंगा सर नियोनेटल रिसक्सीटेशन कैसे करते हैं, डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं नेक्स्ट टॉपिक में, टेंशन मत लो। पर आज जरूर याद रखना कि सर अगर इसको 0 से 3 के बीच में है तो ये कौन सा डिप्रेशन है, सीवियर डिप्रेशन है। और यहां पर हम क्या करेंगे, इमीडिएट रिसक्सीटेट करेंगे, मतलब बच्चे में क्या स्टार्ट कर दो, CPR। तो दिस इज ए कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द अबगार स्कोर। आ रही बात समझ में। मैंने बोला सर 8 से 10 देंगे तो नो डिप्रेशन, ओनली रूटीन केयर। 4 से 7 करेंगे तो माइल्ड डिप्रेशन, इसमें हम केयर करेंगे, टेक्टाइल स्टिमुलेशन, रब करेंगे बैक, पाम, फीट और सोल को, सक्शनिंग करेंगे पहले माउथ से, फिर किससे, नोज से, फिर O2 एडमिनिस्टर कर दो, फिर क्या कर दो, कॉर्ड क्लैंपिंग कर दो, रीअसेस कर लो कितनी मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद। तो ये आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी किसके बारे में सर, अबगार स्कोर के बारे में। तो यहां पर हमारा एक बेहतरीन टॉपिक सर अबगार स्कोर यहां पर हो जाता है समाप्त, अभी कहीं जाना नहीं है।
अगर आपको ये कंटेंट बहुत अच्छा लगा हो, यूनिक लगा हो, अंडरस्टैंडेबल हो, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और हमसे जुड़े रहना। वादा रहेगा एसके का कि आपको जो भी मिलेगा बेहतर मिलेगा, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। आ रही बात समझ में? तो यह हमारा टॉपिक था जिसका नाम क्या था? अबगार स्कोर। मैंने बोला और रुकना, जाना नहीं कहीं पर कि सर हमने ये कंप्लीट जाना, किसके बारे में जाना? तो सर मैंने बोला कि ये अबगार स्कोर के बारे में जाना। पर अब मैं आपको इसके क्वेश्चन करवाना चाहता हूं कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, आपसे कैसे पूछते हैं, क्या करना होता है। तो मैंने बोला डिटेल में देखेंगे। सर किसके बारे में? तो मैंने बोला क्वेश्चंस के बारे में। ध्यान से सुनो। मैंने बोला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आपके लिए अबगार स्कोर हो गया खत्म। अब हम क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। पहले देखो, व्हाट इज ए नर्स प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन। कि मैंने बोला कि सर व्हाट इज ए प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब हमेशा जब भी वर्ड आए तो प्राइमरी का मतलब क्या होता है? फर्स्ट। हरी बात समझ में? आपने हमेशा देखा होगा, आप जब भी आपने लाइफ में पढ़ाई स्टार्ट की तो मैंने बोला आप जो स्कूल में जाते हो उस स्कूल का जो 1 से 5 वाली का क्या नाम था? प्राइमरी स्कूल। उसके बाद जो जाते थे वो कौन सी होती थी? सेकेंडरी स्कूल। उसके बाद क्या होती थी? हायर सेकेंडरी। इसका मतलब प्राइमरी का मतलब क्या होता है? फर्स्ट। प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन व्हेन परफॉर्मिंग एन असेसमेंट फॉर डिटरमाइनिंग एन अबगार स्कोर। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है दोस्त कि आप असेस कर रहे हो क्या? अबगार स्कोर। हरी बात समझ में? किसमें असेस कर रहे हो? तो ऑब्वियसली बात है किसमें असेस करोगे? न्यूबॉर्न में। तो मैंने बोला वो पूछ रहा है कि न्यूबॉर्न में जब अबगार स्कोर करोगे तो उसमें प्राइमरी क्रिटिकल क्या होगा? तो मैंने जब आपको अबगार स्कोर पढ़ाया था तब बताया था कि मैंने बोला कि सर आप अबगार ना पढ़ के आप पढ़िए क्या सर? मैंने आपको बताया था आपको पढ़ना था क्या? प्रेगा। तो प्रेगा पी का मतलब आंसर क्या चला जाएगा? पल्स। देख लीजिए ऑप्शन में क्या कह रहा है। तो मैंने बोला हार्ट रेट, तो हार्ट रेट आपका क्या हो जाएगा? पल्स। मैंने बोला रेस्पिरेटरी रेट। पहली बात हम रेट चेक ही नहीं करते हैं, रेट नहीं चेक करते, हम चेक करते हैं क्या? एफर्ट्स। हरी बात समझ में? कि रेगुलर है। हरी बात समझ में? इरेगुलर है, स्लो है। हरी बात समझ में? हम क्या चेक करते हैं? एफर्ट चेक करते हैं। मतलब गलत। प्रेजेंस ऑफ मेकोनियम हम चेक ही नहीं करते मेकोनियम। पर मेकोनियम क्या होता है? द फर्स्ट स्टूल पास बाय द बेबी इज नोन एज द मेकोनियम। जनरली कौन से कलर का होता है? ग्रीनिश। बिकॉज इसमें अब्सेंस होता है क्या? बिलुरुबिन। तो मेकोनियम तो सही हो ही नहीं सकता। इवेल्युएशन ऑफ मोरो रिफ्लेक्स ना, मोरो रिफ्लेक्स तो हम असेस ही नहीं करते हैं। तो मेरा बोला जो आंसर जाएगा वो इसका क्या होगा? हार्ट रेट। तो अबगार ना पढ़ के आप एसके सर का जरूर पढ़िए क्या सर? प्रेगा। तो पी फॉर प्रेगा, आंसर इज ए पल्स। हरी बात समझ में? तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में आए तो करना है आप लोगों को। मैंने बोला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। Which of these parameters should be assessed during first minute of life in a newborn? कि मैंने बोला क्या बोला? Which of these parameters should assess first minute। मैंने बोला कि फर्स्ट मिनट के अंदर आपको क्या करना है? असेसमेंट। तो मैंने बोला कि सीधी सीधी बात है कि पहली मिनट में जो आप असेस करोगे वो क्या करोगे? अबगार। तो मैंने बोला अबगार के आप क्या याद कर लो? क्राइटेरिया। पहली बात जेस्टेशनल एज, सेक्स, मसल टोन ना, ये अबगार स्कोर के क्राइटेरिया नहीं है। वेट, लेंथ, हेड सर्कम्फ्रेंस ना,
ये हम केयर ऑफ न्यूबॉर्न में असेस करेंगे जब हम करेंगे एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, जब हम सिपेलोकोडल पैटर्न जब चेक करेंगे तब बच्चे में चेक करेंगे क्या, वेट, लेंथ, हेड सर्कम्फ्रेंस। ये आपका नहीं है क्राइटेरिया, किसका, अबगार का। अच्छा, कलर, यस, कलर मतलब अपीरियंस, बेबी का कलर क्या है, कंप्लीट ब्लू है या एक्रोसाइनोसिस है या कंप्लीट पिंक है, तो ये हम चेक करते हैं कलर, यस। रेस्पिरेशन चेक करते हैं, यस, रेस्पिरेशन के क्या चेक करते हैं, एफर्ट्स। मैंने बोला टेम्परेचर, ना, ये हो गया गलत। आ रही बात समझ में कि मैंने बोला कलर चेक करते हैं, रेस्पिरेशन के एफर्ट चेक करते हैं, पर हम नहीं चेक करते क्या, टेम्परेचर। आ रही बात समझ में, टेम्परेचर, बीपी, रेस्पिरेशन रेट, दिस इज ऑल आर वी आर चेकिंग इन वाइटल साइन, दिस ऑल आर नॉट ए पार्ट ऑफ अबगार। हमारी बात समझ में है, तो ऑप्शन सी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत, बी भी गलत, ए भी गलत, जो बच गया वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। सुनना, देखो क्या, कलर, यस, रेस्पिरेशन, यस, थर्ड वन, लास्ट वन इज द क्या, हार्ट रेट, यस। तो मेरा बोला आंसर क्या चला जाएगा सर, डी, कलर, रेस्पिरेशन एंड हार्ट रेट। तो बच्चों याद रखना, अबगार स्कोर में न तो रेस्पिरेशन रेट चेक की जाती है, न टेम्परेचर चेक किया जाता है, न ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, यहां चेक किया जाता है सर 5। हमारी बात समझ में, प्रेगा, P फॉर पल्स, R फॉर रेस्पिरेटरी एफर्ट्स, G फॉर ग्रिमिस मतलब रिफ्लेक्स, A फॉर एक्टिविटी मसल टोन, एंड जो आपका लास्ट में जो बच गया दैट इज अबाउट क्या सर, अपीरियंस, कलर। तो मैंने बोला ये 5 चीजें चेक की जाती है, ये आपका टेम्परेचर गलत, सरकमफ्रेंस गलत, एज, सेक्स गलत, तो आंसर क्या चला जाएगा, डी। हमारी बात समझ में, इसका आंसर क्या था, तो मैंने बोला इसका आंसर था ए। मैंने बोला 2 क्वेश्चन देख लिए थे, मैंने बोला तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चा, कि मैंने बोला ए न्यूबॉर्न ऑफ 1 मिनट आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी इज पिंक विथ ब्लू हैंड्स मींस एक्रोसाइनोसिस। बच्चा याद रखना, मैंने बोला हेज कौन सी क्राई कर रहा है, लस्टी क्राई कर रहा है, हैविंग हार्ट रेट ऑफ कितनी, 140, रेस्पॉन्स कैसा है, प्रॉम्प्ट है, अच्छा, और विथ क्राइंग एंड मेंटेन्स मिनिमल फ्लेक्शन विथ स्लगिश मूवमेंट, द नर्स शुड दैट द न्यूबॉर्न अबगार स्कोरिंग। बच्चा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपको लगे कि कोई बड़ा क्वेश्चन है और मुझे क्या निकालना है, स्कोर, तो मैंने बोला उसमें क्राइटेरिया कितने होते हैं, 5। सुना ध्यान से, हमेशा कितने क्राइटेरिया होंगे, 5। तो आप एक काम करिए कि जब भी सर ये क्राइटेरिया होंगे तो आप क्राइटेरिया लिख दो अबगार, ए, पी, जी, ए, आर। हमारी बात समझ में कि मैंने बोला ए फॉर क्या है, अपीरियंस, अपीरियंस मतलब कलर, तो मैंने बोला सर देखो कलर के साथ दिया पिंक विथ ए ब्लू हैंड एंड फीट। इसका मतलब सर याद करिए टर्मिनोलॉजी कि मैंने बोला बॉडी तो कैसी है, पिंक है, एक्सट्रीमिटीज कैसी है, ब्लू, एक्रोसाइनोसिस 1 नंबर। हरी बात समझ में, हेस कौन सी क्राई है सर, लस्टी क्राई। लस्टी क्राई मतलब होता है सर हाई इंटेंस क्राई, पावरफुल क्राई। हरी बात में, विग्रस क्राई, बहुत तेजी तेजी से क्राई कर रहा है, इसका मतलब नंबर कितने हो जाएंगे सर, 2 नंबर। हरी बात समझ में, हैविंग हार्ट रेट ऑफ कितनी, 140। मैंने बोला सर पल्स अगर 140 है तो मैंने बोला था कि अब्सेंट है तो 0, लेस देन 100 है तो 1 और मोर देन 100 है तो कितना, 2, तो पल्स कितनी हो जाएगी, 2। सर ग्रिमिस, मैंने बोला कि सर क्या बोला, प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलेशन विद क्राइंग, कि मैंने बोला कि सर ग्रिमिस में इसका रेस्पॉन्स चेक करते हैं, रेस्पॉन्स कैसा है, प्रॉम्प्ट, इसका मतलब कितने नंबर, 2 नंबर। रेस्पॉन्स में बताया था, याद करो, नो रेस्पॉन्स, हमारे पास में हाइपो एक्टिव एंड प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स, नंबर कितने हो गए, 2। फिर मैंने बोला कि सर मेंटेन्स मिनिमल फ्लेक्शन विद स्लगिश मूवमेंट, कि मैंने बोला सर एक्टिविटी, बात एक्टिविटी की हो रही है तो एक्टिविटी में टोन की बात हो रही है, मैंने बोला फ्लैसिड 0, मिनिमल फ्लेक्शन 1, गुड फ्लेक्शन कितना, 2, तो यहां नंबर कितना हो गया, 1। और सर रेस्पिरेशन एफर्ट्स में क्या लिखाया था, लस्टी क्राई। लस्टी क्राई मतलब कितना नंबर, 2 नंबर। तो मैंने बोला सुनो, 2, 2, 4, 2, 6, 7 और 8, तो मैंने बोला इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो मैंने बोला सर आंसर 8 स्कोर है,
तो मैंने बोला दिस इज योर क्वेश्चन हैविंग अबाउट द एब्गार स्कोर। आ जाओ एक और कर लेते हैं। मैंने बोला तीसरा क्वेश्चन देख लिया था, चौथा क्वेश्चन देखिए कि मैंने बोला क्या पूछ रहा है, ए न्यूबॉर्न रेस्पिरेशन रेट इज इरेगुलर। रेस्पिरेशन रेट क्या दे रहा है, इरेगुलर। हार्ट रेट लेस देन 100, एक्सट्रीमिटीज आर ब्लू एंड फ्लैसिड मसल्स एंड रिफ्लेक्सेस आर एब्सेंट इज टोटल अबगार स्कोर। मैंने बोला जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 5 क्राइटेरिया लिख लो, ए P, G, A एंड R। मैंने बोला पहला आ जाओ अपीरियंस पे, आ रही बात समझ में। तो मैंने बोला न्यूबॉर्न रेस्पिरेशन रेट इस कौन सी है, इरेगुलर। अपनिया नहीं है, इरेगुलर है, मतलब कितना जाएगा, 1। तो मैंने बोला ये दे दो, कितना, 1। मैंने बोला हार्ट रेट इज लेस देन 100, अगेन कितना जाएगा, 1। एक्सट्रीमिटीज आर ब्लू, मतलब अपीरियंस कितना, 0। कंप्लीट ब्लू का मतलब क्या हो जाएगा, 0। एक्रोसाइनोसिस मतलब 1 और कंप्लीट पिंक मतलब 2। फ्लैसिड मसल्स एंड रिफ्लेक्स आर एब्सेंट, मतलब ग्रीमिश भी 0 एंड एक्टिविटी भी 0। मतलब टोन क्या है, फ्लैसिड है, कुछ भी टोन नहीं है, और रिफ्लेक्स क्या है, एब्सेंट है, कोई रेस्पॉन्स दे ही नहीं रहा है बच्चा। देखो रिफ्लेक्स क्या लिखा है, एब्सेंट है। मसल टोन कैसी है, फ्लैसिड है, 0। तो आपका स्कोर देख लीजिए बच्चा कि मैंने बोला 0 1 1 0, आंसर इज 2। तो मैंने बोला इसमें से ढूंढ लीजिए 2 को और आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। तो मैंने बोला 2। बच्चा कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा अगर आपने याद कर ली क्या, टेबल को, कि मैंने बोला 5 ही तो क्राइटेरिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मैंने बोला सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां, you are assessing 1 minute Apgar score of a newborn baby. On assessment you note the following about your newborn patient. मैंने बोला क्या, हार्ट रेट कितनी, 130। फिर से बोल रहा हूं जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो वही 5 क्राइटेरिया, ए पी जी ए आर। कि मैंने बोला कि सर हार्ट रेट कितनी है, 130, मतलब मोर देन 100, मतलब कितने चला जाएगा, 2। पिंक बॉडी एंड हैंड्स विथ साइनोटिक फुट। हरी बात समझ में बच्चा, मतलब ये अपीरियंस कैसा हो गया, एक्रोसाइनोसिस। बॉडी कैसी है, पिंक है, पर हैंड्स कैसे है, साइनोटिक फिट है। हरी बात समझ, मतलब एक्रोसाइनोसिस, मतलब इसका जो अपीरियंस है वो कितने नंबर का हो गया, ए। अच्छा, वीक क्राई, फ्लेक्शन ऑफ द आर्म्स एंड लेग। हरी बात समझ में, एक्टिव मूवमेंट एंड क्राइंग व्हेन स्टिमुलेटेड। व्हाट इज योर पेशेंट अपगार स्कोर। मैंने बोला आप ध्यान से सुनना बच्चा कि मैंने बोला ये क्या बोल रहा है। तो मैंने बोला कि सर देखो कि पहला आपका जो हार्ट रेट था वो तो कितना, 130, कितना चला गया, 2। पिंक बॉडी एंड हैंड्स विद साइनोटिक फिट, कितना चला जाएगा, 2। वीक क्राई, वीक क्राई मतलब आपका जो रेस्पिरेशन रेट है वो कितना चला जाएगा, 1। फ्लेक्शन ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स एंड एक्टिव मूवमेंट एंड क्राइंग, मतलब ग्रीमिश 2 हो गया, एक्टिविटी 2 हो गई। तो मैंने बोला सर 2 2 4 2 6 और 7 और कितना स्कोर, 8। तो मैंने बोला आंसर इज सी। बच्चे क्वेश्चन कितने भी कर लो उसका कोई अंत नहीं है। आ जाओ आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करने जाते हैं। तो मैंने बोला फिर से देखो क्वेश्चन नंबर 6। मैंने बोला यू आर असेसिंग 1 मिनट अपगार स्कोर ऑफ ए न्यूबॉर्न बेबी। ऑन असेसमेंट यू नोट दैट फॉलोइंग अबाउट योर न्यूबॉर्न पेशेंट इज वीक क्राई। तो मैंने बोला फिर से क्राइटेरिया लिखो, ए पी जी ए आर। तो मैंने बोला सर पेशेंट में कैसी क्राई है, वीक क्राई। सम फ्लेक्शन ऑफ द आर्म एंड लेग्स। तो मैंने बोला जैसे ही सम फ्लेक्शन आएगा वैसे आपकी टोन में कितने नंबर आ जाएंगे, 1। क्राई कौन सी थी, वीक, कितने हो जाएगा, 1। एक्टिव मूवमेंट एंड क्राइज टू स्टिमुलेशन। तो मैंने बोला जब जैसे ही स्टिमुलेट कर रहे हैं ग्रीमिश कितना हो जाएगा, 2। हार्ट रेट इज 145। मैंने बोला आंसर कितना चला जाएगा, 2। पेलर ऑल ओवर द बॉडीज एंड एक्सट्रीमिटीज। मैंने बोला अपीरियंस कितना, 0।
2 2 4 और 5 और 6। मैंने बोला आंसर कितना जाएगा 6, तो डी हो गया आंसर कितना 6। तो बच्चों मैंने कहा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अबगार स्कोर का। आपके नोरसेट में, आपके सीएचओ में, आपके आरआरबी में, आपके एसजीपीजीआई में, आपका निमांस में, आपका जिपमर में, ये एक क्वेश्चन हमेशा आता है अबगार स्कोर का, गलत नहीं होगा। अगर आपने एक बार इस वीडियो को देख लिया तो अबगार स्कोर हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, समाप्त। दोस्तों ये आज की आपकी बहुत बेहतरीन क्लास थी। मैं अब आपसे विदा लेना चाहता हूं। अगर कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ करना, कुछ भी करना, यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट डोंट हर्ट योर मदर एंड फादर। आज की आपसे मैं विदा लेता हूं। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट, हैविंग ए ब्राइट फ्यूचर। बाय बाय। देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और जितना फैला सकते हो फैलाइए। आपको जो भी मिलेगा बेहतरीन मिलेगा। ओके, बाय बाय, टाटा।